श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है 6 जून 2024 को पड़ रहा है वट सावित्री व्रत, जिसे बड़ अमावस्या के भी नाम से जाना जाता है। ये वही दिन होता है जिस दिन जितनी भी सुहागिन स्त्रियां होती है वो अपने पति की लंबी आयु के लिए, उनकी तरक्की के लिए, अखंड सौभाग्यवती रहने के लिए इस व्रत का पूजन करती है। इस व्रत को पूरे सच्चे मन से करती है। और ये बड़ अमावस्या जो होती है ना, ये आपके पूरी परिवार की इच्छा को पूरा करती है। परिवार में चाहे किसी भी तरीके का संकट क्यों ना चल रहा हो, इस दिन एक छोटे से उपाय से आपके सारे संकट खत्म हो जाते हैं। बड़ के पत्ते पर आपको एक रेत के शिवलिंग का उपाय करना है। आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति की जो भी इच्छा होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस दिन वटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है, और जो व्यक्ति वटकेश्वर महादेव का पूजन पूरे सच्चे मन से कर देता है, एक छोटा सा उपाय भी कर देता है ना, मेरा बाबा उतने में ही उसका कल्याण कर देता है। इस दिन जितनी भी स्त्रियां होती है वो पूरा 16 श्रृंगार करके बड़ के पेड़ की पूजा करती है, और जब इस बड़ के पेड़ की जब वो पूजा करती है ना, तो वो अखंड सौभाग्यवती नारी बन जाती है। उसके पति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में इस वट सावित्री व्रत यानी कि बड़ा अमावस्या के दिन करने के लिए सबके लिए कहा है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके परिवार में किसी भी तरह की कोई मुसीबत चल रही है, किसी भी तरीके का कोई अदालत का केस चल रहा है, ध्यान से सुनना, किसी भी तरीके का कोई अदालत का केस चल रहा है, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है ना, किसी भी ऐसी मुसीबत में आप फंसे हुए हो जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, इस चीज का ख्याल रखना। जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो उसमें अगर आपको सफल होना है तो एक छोटा सा उपाय ये वाला आज के दिन आपको करना ही करना है। पूज्य गुरु जी ने यहां तक कहा कि अगर आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति, बच्चा, बेटी, कोई भी एग्जाम पास नहीं हो रहा है, अच्छे नंबर नहीं आ रहा है, तो भी इस वाले उपाय को कर लीजिएगा। मेरे बाबा ने चाहा तो अगला एग्जाम उसका पास होगा, सफलता मिलेगी। करना कैसे? आपको लेना होगा इस तरीके से एक बड़ का पत्ता, ठीक है ना। इस तरीके से एक बड़ का पत्ता ले लोगे, मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया, इस तरीके का वट वृक्ष का पत्ता होता है, बड़ का पत्ता होता है। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ी सी बालू रेत, है ना। बालू रेत मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप मिट्टी भी ले सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बालू रेत का बोला था इसलिए मैंने आपको बता दिया, वरना आप मिट्टी भी ले सकते हैं। कहाँ की मिट्टी लेनी है इस चीज का ख्याल रखना। किसी भी वट वृक्ष के पेड़ के नीचे जो भी मिट्टी हो उसी मिट्टी को आपको काम में ले लेना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो पूज्य गुरु जी ने बताई है वो है दही। कितना दही लेना है? आपको लेना है 3 चम्मच दही लेना है। इसका भी एक क्रम है, कितना लेना है? 3 चम्मच दही आपको ले लेना है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, ठीक है। अगर आपने बालू रेत ले ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ली है तो वट वृक्ष के नीचे जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी को आपको लेना है। उसी मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जो भी पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे वो उस एक बड़ के पत्ते को पहले नीचे रखेंगे और उसी के ऊपर आपको इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण करने से पहले इस मिट्टी के अंदर आपको जल से, दूध से, दही से आपको सींचना है और उसके बाद इस शिवलिंग का निर्माण करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा आप जलाधारी बना सको तो बना लेना, वरना कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से एक लिंग की आकृति ही बना लेना। इस पूरे के पूरे शिवलिंग का आपको क्या करना है? पूजन करना है। जो दीपक वगैरह जलाना है वो आप जला देना। पूजन करने के पश्चात आपने जो 3 चम्मच दही लिए हैं उन 3 चम्मच दही को वटकेश्वर महादेव के नाम से, इस चीज का ख्याल रखना, वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर के उन 3 चम्मच दही को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। ये चीज ध्यान रखना। जिस कामना के लिए आप कर रहे हो, जिस केस के लिए, सफलता के लिए आप कर रहे हो, उस सफलता की कामना करते हुए आपको इन 3 चम्मच दही को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना।
कामना बोल करके इन 3 चम्मच जो दही आपने समर्पित किया है ना, इसे निकाल करके किसी भी एक कटोरी के अंदर इकट्ठा कर लेना, थोड़ा सा दही, ठीक है ना। थोड़ा सा दही इकट्ठा करके जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करके इसको विसर्जन कर देना। विसर्जन करने के पश्चात ये वाला जो दही है इसे लेकर के अपने घर पर आना और घर पर ला करके किसी भी चंदन को मिला करके इसके अंदर, जब भी आपके बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएं, स्कूल जाएं, पति आपके घर से बाहर निकलें, है ना, एक इस चंदन की जिसके अंदर दही मिला हुआ है उसकी एक बिंदी लगा करके निकल जाना। चाहे कैसा भी केस चल रहा हो, जीत आपकी होगी। किसी एग्जाम के लिए जा रहे हो, वो एग्जाम पास होगा ही होगा, अच्छे नंबर से पास होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरे वाले उपाय के बारे में पूज्य गुरुजी ने कहा था और इसी के साथ में उन्होंने एक कथा भी सुनाई थी। वो कथा क्या थी, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। कथा ये थी कि जब सावित्री का पति सत्यवान मरा पड़ा था और यमराज जी जब उन्हें लेने के लिए आए थे ना, तो पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि स्त्री के जो 16 श्रृंगार होते हैं, चूड़ी का कलर अलग हो सकता है, डिजाइन अलग हो सकती है, रेट अलग हो सकती है, दाम मूल्य अलग हो सकता है, बिंदी का भी अलग हो सकता है, मंगलसूत्र, कुंडल, जितनी भी चीजें होती है उन सबका दाम अलग हो सकता है। लेकिन स्त्री की केवल एक चीज होती है जिसका दाम अलग नहीं होता, सबका सेम होता है, साइज सेम होता है, डिजाइन सेम होती है, वो होता है उसकी मांग का सिंदूर। जब इन्होंने कहा, यमराज जी ने कहा कि आपके पति मर चुके हैं, आपको यह सिंदूर मिटाना होगा, तब माता सावित्री ने उस सिंदूर को नहीं मिटाया। हट मान करके जब उन्होंने कहा यमराज जी ने सावित्री से कि आप अगर कुछ वचन चाहिए तो आप वचन ले सकते हो, और वचन के तौर पर उन्होंने मांगा कि जो उनके बूढ़े सास ससुर हैं वो उनके पोते पोतियों का मुख जरूर देखें, ऐसी कामना उन्होंने मांगी और यमराज जी ने तथास्तु भी कह दिया। ऐसा करके उसने अपने पति की प्राणों को बचा लिया था, क्योंकि तब तक उसके कोई संतान नहीं थी और संतान के लिए उसके पति का होना निश्चित था, यानी कि उसके पति का जीवित होना जरूरी था, और मजबूरन यमराज जी को उसके प्राण लौटाने पड़े थे। तभी से जाकर के यह वट सावित्री व्रत की कथा चालू हुई थी और यहीं से इस व्रत का पूजन किया जाता है। कहा ऐसा जाता है कि इस दिन आप अगर सच्चे मन से किसी भी कामना से भी आप कोई उपाय करते हो ना, आपकी वो कामना पूरी होती है, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होने लग जाती है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आपके पति है, बेटा है, बेटी है, जिसकी कोई विशेष मनोकामना है, तो उस विशेष मनोकामना के लिए एक छोटा सा उपाय आज के दिन जरूर करवा दीजिएगा। चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। देखिए, 1 लोटा शुद्ध जल एक तांबे के कलश में ले लेना, साथ ही साथ आपको लेना होगा एक स्टील का लोटा, ठीक है। इस स्टील के लोटे को आपको आधा भरना होगा गाय माता के कच्चे दूध से। किससे? गाय का जो कच्चा दूध होता है इससे भर लेना, और बाकी का आधा लोटा जो जल है आधा लोटा जो है वो अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना होगा। यानी कि जल और दूध का मिक्सचर आपको इसके अंदर भरना है। और इस दिन शनि जयंती का भी दिन होता है, ठीक है ना। थोड़े से काले तिल लेने हैं और उन काले तिलों को भी आपको इसी दूध वाले कलश में ही डाल लेना है, ठीक है। इन सभी चीजों को लेकर के साथ ही साथ आपको लेना होगा एक लाल धागा, कलावा ले लो, मोली ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। लाल धागा सूती होना चाहिए और इसे लेकर के किसी भी वट वृक्ष के नीचे जाना। वट वृक्ष के नीचे जाकर के एक बड़ का पत्ता लेना और उसी बड़ के पत्ते के ऊपर उस व्यक्ति को जिसकी कामना पूरी नहीं हो रही है उसको क्या करना है, उस बड़ के पत्ते के ऊपर एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके, है ना, इसी के ऊपर आपको जो दूध और काले तिल का मिश्रण आपने बनाया था उस स्टील के कलश को, उसे आपको समर्पित करना है। इसका अभिषेक करना है इस शिवलिंग का, ठीक है। अभिषेक करने के पश्चात जो आपने लाल धागा लिया है ना, उस लाल धागे को अपनी मनोकामना कहते हुए इस लिंग के चारों तरफ आपको 7 बार लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 7 बार आपको इस लिंग के चारों तरफ लपेटना है अपनी मनोकामना कहते हुए। मनोकामना कहने के पश्चात हो सके तो एक दीपक यहाँ पर प्रज्वलित करके 2 मिनट बैठ करके महादेव जी का अनुमोदन करके जो 1 लोटा शुद्ध जल आप लेकर के आए हो उसी को इसी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके अपनी मनोकामना कहते हुए वटकेश्वर महादेव के नाम से इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना। अगली अमावस्या आने तक आपकी वो कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा, कहीं से भी धन आएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।